नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मई 2022। यदि आप कन्या राशि हैं तो आपके लिए ग्रहों की व्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। जहां सर्वप्रथम देखा जाए तो दो शुभ ग्रह गुरु और शुक्र आपके केंद्र में बैठकर हंस राजयोग और मालव राजयोग का निर्माण करते हैं, जो पंच महापुरुष के दो शक्तिशाली राजयोग हैं। और स्वयं राशि के स्वामी त्रिकोण में मित्र ग्रही होके बैठे हैं। इसका अर्थ है कि आपके राशि अति बलशाली हो गए। जब राशि बलशाली हो जाता है तो क्या होता है, इसके बारे में हम जान। लग्न यदि बलशाली हो जाए तो क्या होता है। सबसे पहली बात है कि जितने भी शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, वो मिलना शुरू। तो इसका अर्थ है कि आपके कष्ट भागेंगे, आपकी परेशानियां खत्म होगी, आपको सफलताएं मिलेगी। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे वहां सफलता, तब तो आपके मन प्रसन्न है और किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि राजयोग डबल, पंच महापुरुष के डबल राजयोग का डबल धमाका आपके जीवन में मई 2022 में। तो नाम, चूंकि लग्न बली हो रहे हैं, लग्न पर दृष्टि है, यश की प्राप्ति होगी, अच्छे अच्छे भोजन की प्राप्ति होगी, वस्त्र आभूषण की प्राप्ति होगी, वाहन की प्राप्ति होगी। जितने भी भोग विलास ऐश आराम की सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, सब प्राप्त होंगे। शुक्र उच्च का होकर आपके राशि को देखते हैं। ज्ञान भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेंगे, बुद्धि विवेक महत्वाकांक्षा आपके साथ रहेंगे। आपका राशि बहुत शक्तिशाली होकर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। आगे देखा जाए तो शनि और मंगल शत्रु स्थान में बैठ के शत्रु का नाश करते हैं। वहीं केतु देव धन भाव में खर्च को तो बढ़ाएंगे और राहु सूर्य का ग्रहण योग अष्टम घर में पैतृक संपत्ति का विवाद उत्पन्न करते हैं। बुध देव भाग्यस्थान में बहुत बलशाली और शुभ स्थिति में है। इसके बाद क्या होता है, जब कर्म और रोजगार की बात होती है तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छे संकेत है। राजयोगों के साथ यदि आपके कर्म के स्वामी त्रिकोण में बैठ गए तो इसका अर्थ है कि आपको जॉब की प्राप्ति होगी, उच्च जॉब की प्राप्ति होगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको सहजता से सफलता दिखाई देंगे कर्म के क्षेत्र में, जिसे शुक्र के कारण मालव योग बनते हैं और मालव योग वालों को कला के क्षेत्र में सफलता दिखाई देते हैं। इसके बाद गुरुदेव जो हंस योग बना के बैठे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में टीचिंग जॉब में आपको सहजता ही सफलता दिलाते हैं और कभी कभी ऐसे स्थिति को भी दिखाते हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, वाहन से जुड़े हुए, कला से जुड़े हुए किसी भी तरह का रोजगार, बिजनेस या कर्म है, उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। ऐसे कर्म रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे संकेत है। आप जो प्रयास कर रहे हैं, आपकी प्रयास सफलतादायक है और जॉब की प्राप्ति होगी। बिजनेस के स्थान पर ही डबल राजयोग का धमाका है। इसका अर्थ है कि बिजनेस के मामले में सबसे शुभ स्थिति मई 2022 है कन्या वालों के लिए। इसके दो मीनिंग होते हैं। पहली बात है कि आपके कोई बिजनेस पुराना चलते आ रहे हैं तो उसमें अचानक धन वर्षा, धन वृद्धि, आपके एक से अधिक बिजनेस का बढ़ना, किसी साइड बिजनेस का जुड़ना, पार्टनरशिप नया होना, जो आपको काफी धन देना शुरू कर दे। क्योंकि धन के मालिक शुक्रदेव और धन के कारक गुरुदेव दोनों बिजनेस स्थान में राजयोग बना है। इसका अर्थ है जो भी चीज प्राप्त होने वाली है उसमें धन सबसे प्रमुख है। उसके बाद दूसरी बात, यदि आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो मुहूर्त खोजने की आवश्यकता नहीं है। मई से बढ़िया कोई भी समय नहीं है। इस अवधि में आपके द्वारा शुरू किए गए बिजनेस लाभ देंगे, काफी धन देंगे। इस अवधि में जो भी पार्टनरशिप शुरू होती है वह निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक और धनदायी साबित होते हैं। ऐसे योग संयोग को जन्म दे।
शिक्षा एजुकेशन के मामले में उतार चढ़ाव है, परेशानी है। कहीं ऐसी स्थिति को भी जन्म देते हैं कि शिक्षा छूटने की बात हो रही है और आप कर्म रोजगार बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। कहीं कहीं उस शिक्षा में बाधा होने के कारण मन दुखी होता है और कभी कभी मन भी नहीं लगता है पढ़ाई में और आप भटकते भी हैं। तो इन सब स्थितियों से आपको निकलना पड़ेगा। अभी तो स्थिति आपके सख्त खिलाफ है। आप अपने मन को समझाएं और शिक्षा की ओर लौटे और मन लगा के पढ़ें, तभी सफलता दिखाई देगी। यदि धन, रिश्तेदार, कुटुंब, इन सब के बारे में यदि बात की जाए तो सेकेंड घर जहां केतुदेव बैठे हैं, रिश्ते नातों में झगड़े विवाद को दिखाते हैं, क्योंकि सूर्य और राहु का ग्रहण का प्रभाव सीधे आपके रिश्तेदार पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपको अपने रिश्ते नातों में संभल के रहना चाहिए। छोटे भाई बहन झगड़े का कारण बन सकता है, लेकिन अंततः वह शुभता में ही बदलेंगे। माता की तरफ से अच्छी स्थिति है, पिता की तरफ से अच्छी स्थिति है, बड़े भाई बहन से अच्छी स्थिति है। लेकिन यदि दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो यहाँ अद्भुत योग बने हैं, बहुत सुंदर योग। कन्या वालों के जीवन में कोई भी परेशानी पूर्व से यदि दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए या वैवाहिक सुख से जुड़ी हुई थी तो अब सदा के लिए समाप्त। नए जीवन, नए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश और सुखद मधुरमय वैवाहिक जीवन का प्रारंभ इस स्थिति को दिखाते हैं। और जो विवाह योग्य हो चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विवाह करना चाहते हैं तो विवाह का योग भी बने हुए हैं। आप कोशिश करेंगे, इससे पहले कोशिश करते थे, परेशानी थी, रुकावट, जल्दी से कोई भी हाँ या ना का जवाब नहीं मिलता था, परंतु अब एक बार में ही बात फाइनल। और जो दाम्पत्य जीवन में जो विवाह कर रहे हैं उनके जीवन साथी भी बहुत अच्छे, धनदायी तो होंगे, धन तो आएगा विवाह के बाद, लेकिन जीवन साथी भी अच्छे, सुंदर, स्मार्ट और वेल सेटल होना चाहिए। क्योंकि मई में जो भी शादी हो रहे हैं वह बहुत अच्छे शादी का संकेत है, धनवान शादी का संकेत है और शादी के बाद बहुत सारे धन की प्राप्ति का योग भी दिखाता है। ऐसे योग बने। यदि प्रेम विवाह की बात की जाए तो प्रेम तो विवाह में बदल सकते हैं, लेकिन यदि प्रेम विवाह में नहीं बदल रहे हैं तो वहाँ परेशानी है। यदि झगड़े विवाद चल रहे हैं अपने प्रेमी के साथ तब तो विवाह की बात करना ही बेहतर है। लेकिन यदि आपने झगड़े विवाद शुरू होने से पूर्व ही विवाह की बात कर दी तो हो सकता है कि आपके प्रेम बच जाए और विवाह में भी बदल जाए। अन्यथा ऐसा है कि प्रेम आपके उतार चढ़ाव, टूटने, छूटने, दूर होने वाले स्थिति में बने हुए हैं। नए प्रेम प्रसंग के योग दिखते नहीं हैं। जब संतान की तरफ से बात की जाए, संतान की तरफ से आपको टेंशन, परेशानी दिखाई दे रहा है, कोई अशुभ समाचार या उनके व्यवहार से आपको परेशानी महसूस हो रही है, या नहीं तो उनके कैरियर या मांगलिक कार्य को लेकर के आप परेशान हैं, कोई काम नहीं बन रहा उनके तरफ से, और जो संतान जन्म ले रहे हैं वहाँ भी खतरा है, परेशानी है, कष्टों के उपरांत और गर्भपात की स्थिति भी बनी हुई है। इसलिए संतान की तरफ से सावधानी रखें। जब ऐसी स्थिति जन्म लेते हैं तो संतान गोपाल का पाठ करते रहें या यूट्यूब पर सुनते रहें। जब हम धन संपत्ति की बात करते हैं तो खर्च बहुत हो रहे हैं। आपको धन भी तेजी से आ रहा है, कोई सोर्स इनकम भी बन रहे हैं, कोई साइड बिजनेस भी शुरू हो रहा है। धन का जो फ्लो है बहुत तेज है, धन में कोई परेशानी नहीं, हाथ खाली नहीं हो पा रहा, लेकिन खर्चे भी काफ़ी बनेंगे। अनायास बहुत सारे खर्च निकल आएंगे और धन भी काफ़ी तेज़ी से हाथ से निकलेगा भी। यह स्थिति भी बनी हुई है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छे योग को दिखा रहे, प्रॉपर्टी का सुख अच्छा है, लाभ आपको मिलता रहेगा और नए प्रॉपर्टी खरीदने के मन में विचार भी आ सकते हैं और मिलेंगे भी। नए वाहन खरीदने के योग प्रबल है,
शुक्र उच्च का है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो काफ़ी धन देकर जाएगा, इसलिए इस अवधि में प्रॉपर्टी बेचना भी शुभ है। शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं सावधान रहे, उन्हें शेयर मार्केट से भारी हानि का संकेत देता है। और यदि देखा जाए हेल्थ वाइज तो आप बहुत अच्छे हैं, खुशहाल हैं, रोगों से मुक्त है। यदि कोई रोग है तो उसे छूटना है या भागना पड़ेगा, और आप बहुत अच्छे स्वस्थ लाइफ जी रहे हैं। किसी भी तरह का मुकदमा चल रहा है तो वह चलता रहेगा। सजा की बात हो रही है तो सावधान रहें, परंतु आप शत्रु से बचे हुए रहेंगे। बाहर जाने की बात अभी बाधित है। ग्रहण योग है, 15 मई के बाद जब सूर्यदेव घर बदलेंगे तो बाहर जाने के योग बनते हैं। और साथ साथ में कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। आप निश्चित प्रयास करें, सफलता आपको मिलेगी। तो इस तरह कन्या वालों के लिए राशिफल बहुत शुभ और लाभदायक साबित होने वाले हैं। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।